प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी हैरान कुन हकीकत से आगाह करने जा रही हूँ जो न सिर्फ आपकी सोच को हिलाकर रख देगी बल्कि आपके रिश्तों, आपकी दोस्तियों और आपके नसीब पर भी गहरा असर डालेगी। ये वो राज है जिसे अगर आज जान लिया तो आने वाली परेशानियों से बचा जा सकता है, लेकिन अगर नजरअंदाज कर दिया तो वो वक्त दूर नहीं जब सब कुछ होते हुए भी जिंदगी खाली महसूस होगी। क्या आपने कभी सोचा है कि बाज लोग लगातार मेहनत के बावजूद कामयाब क्यों नहीं हो पाते? उनके हाथों से रिस्क क्यों फिसलता है? खुशी आते आते क्यों वापस पलट जाती है? सुकून की तलाश में वो दिन रात दौड़ते हैं, मगर सुकून उनसे कोसों दूर होता है। आखिर वजह क्या है? कभी कभी इंसान का जवाल उसकी मेहनत की कमी से नहीं बल्कि उस साथ से होता है जो वो जिंदगी में अपने करीब रखता है। कुछ औरतें ऐसी होती हैं जिनसे दोस्ती करना, जिनसे दिल लगाना या उन पर भरोसा करना इंसान के रिस्क, इज्जत और तकदीर तीनों को जकड़ लेता है। तो चलो, आज मैं आपको वह खतरनाक निशानियां बताने वाली हूँ जिनसे अगर वक्त पर न बचा गया तो चाहे तुम बादशाह भी हो, लम्हों में फकीरी मुकद्दर बन जाएगी। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, पहली औरत जिससे दोस्ती करना तुम्हें बर्बादी की दहलीज पर ला खड़ा करता है वह है शक करने वाली औरत। वह औरत जो न किसी पर यकीन रखती है, न किसी रिश्ते को दिल से कबूल करती है, हर चेहरे में दुश्मन तलाश करती है, हर खामोशी में साजिश देखती है और हर बात के पीछे कोई मनफी मतलब निकालती है। वह औरत जब किसी की जिंदगी में कदम रखती है तो सबसे पहले एतमाद की जमीन खींचती है। उसके लफ्जों में मिठास होती है लेकिन नीयत में बेयकीनी का झर छुपा होता है। वह तुम्हारे हर राज पर सवाल उठाएगी, हर रिश्ते पर शक करेगी और हर खुशी में तुम्हें मशकूक कर देगी। तुम्हें यह यकीन दिलाएगी कि दुनिया के हर इंसान की नीयत खराब है। ऐसी औरत की दोस्ती तुम्हारी सोच को मसम्मूम कर देती है, तुम्हें अपने ही प्यारों से दूर कर देती है। वह तुम्हारे दिल में बदगुमानी के बीज बोती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें उन सब से जुदा कर देती है जो तुम्हारी कामयाबी की असल दुआएं करते हैं। यह औरत तुम्हारी माँ के चेहरे पर भी शक करेगी, तुम्हारी बहन के अंदाज पर भी उंगली उठाएगी और तुम्हारे हर सच्चे रिश्ते को झूठा साबित करने की कोशिश करेगी। वह तुम्हें तन्हा कर देगी लेकिन तुम्हें महसूस तक न होने देगी कि तुम टूट रहे हो। वह तुम्हारी जात के अंदर ऐसी जंग छेड़ देगी जो बाहर से कोई नहीं देख सकेगा, मगर अंदर तुम खाक हो चुके होगे। मेरे नबी ने फरमाया, बदगुमानी झूठ की सबसे बड़ी शुरुआत है और जो औरत हमेशा बदगुमान रहती है वह हकीकत में झूठ से जुड़ी जिंदगी गुजार रही होती है। उसकी अपनी सोच उसे कभी सच की रोशनी में जीने ही नहीं देती और जो औरत सच से दूर हो उसके साथ दोस्ती करने वाला शख्स भी हमेशा अंधेरे में चलता है। ऐसी औरत की सोहबत इंसान के रिश्तों को काट देती है, उसके आमाल को बेवजन कर देती है और रब की बरकत उसकी जिंदगी से हटा देती है। याद रखो, शक एक ऐसा जहर है जो सुस्त रफ्तारी से काम करता है लेकिन जब असर करता है तो जिस्म के साथ रूह को भी मफलूज कर देता है। जो औरत हर वक्त दूसरों पर शक करे उसे कभी जिंदगी में करीब न आने दो, क्योंकि वह तुम्हारी जिंदगी में खुशियों के बजाय सवालात लेकर आएगी और एक वक्त आएगा जब तुम्हें अपने आप पर भी यकीन नहीं रहेगा। और जब इंसान खुद पर शक करने लगे तो फिर उसकी तकदीर में सुकून नहीं, सिर्फ बर्बादी है। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, यहाँ पर मैं आप लोगों को शक करने वाली औरत की एक ऐसी इबरतनाक और दिल दहला देने वाली हिकायत सुनाती हूँ जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक जिंदा मिसाल है। एक ऐसा सच जिसे सुनकर शायद कई आंखें झुक जाएं, कई दिल कांप जाएं और कई रिश्ते अपना चेहरा आईने में देखने पर मजबूर हो जाएं। कहते हैं एक शहर में लबना नाम की औरत रहती थी, बज़ाहिर खुश शक्ल, बाशूर, मुहज्जब, मगर अंदर से वह एक ऐसी आग में जल रही थी जिसका नाम था शक। उसकी आंखें हर वक्त शक की गर्द में लिपटी रहती थीं। उसे शौहर पर यकीन न था, रिश्तों पर भरोसा न था और खामोशी में भी उसे साजिश सुनाई देती थी। उसका शौहर एक नरम दिल, खामोश तबीयत और मेहरबान इंसान था। वो हर दिन दफ्तर से वापसी आते हुए उसके लिए छोटी छोटी खुशियां लाता, कभी चॉकलेट, कभी फूल और कभी गजरे। लेकिन एक दिन उसके शौहर ने सोचा
कि क्यों ना अब की बार कोई नया तोहफा लेकर जाऊं ताकि मेरी बीवी मुझसे खुश हो जाए। ये सोचते ही उसने अपनी बीवी के लिए खुशबू खरीदी, एक खूबसूरत इत्र की शीशी, जिसकी खुशबू इतनी भीनी भीनी और खूबसूरत थी कि जो भी एक बार सूंघ ले उसका बार बार सूंघने को दिल करे। उसका शौहर वो शीशी लेकर घर गया। लुबना ने जैसे ही शीशी खोली, उसे वो महक बर्दाश्त न हुई। उसके दिल में वसवसे का तूफान आ गया। ये खुशबू, ये किसी और के लिए थी। मुझे धोखा दिया गया है। तुम मुझे नहीं, किसी और को खुश करना चाहते हो। शौहर ने सफाई न दी, सिर्फ खामोश रहा और चुपचाप बाहर निकल गया। अगली सुबह लुबना ने उसके कपड़े खंगाले, फोन की तारीखें देखी, बातों के इशारे जोड़े और एक फिल्म अपने जहन में बना ली। और जब शक से बात न बनी तो ख्वाब में भी फरेब नजर आने लगा। उसने ख्वाब में देखा कि उसका शौहर किसी अंधेरे कमरे में किसी औरत को इत्र सुंघा रहा है और वो औरत अपना चेहरा छुपाए हंस रही है। लुबना की चीख से आंख खुली और सामने उसका शौहर सो रहा था। मगर अब लुबना के लिए वो एक मोहब्बत करने वाला शौहर नहीं, बल्कि एक मुजरिम था। उसने उस पर इल्जामात की बौछार कर दी, चीखा, चिल्लाया, तानों के खंजर मार दिए और वो शौहर हमेशा की तरह खामोशी से घर से निकल गया। सुबह दरवाजे पर एक रखा पड़ा था। मैं वो नहीं था जिस पर तूने यकीन किया और न वो हूँ जिसे तूने मुजरिम बना दिया। मैं वो था जो हर रोज तेरी बदगुमानी के हाथों कत्ल होता रहा। अब हमेशा के लिए जा रहा हूँ क्योंकि तेरा शक मेरे सब्र से बड़ा निकला। लुबना ने बेचैनी से कमरे की दीवार पर पड़ी खुशबू की शीशी उठाई, उसे घुमाया और दीवार पर दे मारी। शीशी टूटते ही पीछे की दर्ज से एक पुराना लिफाफा नीचे गिरा। कांपते हाथों से उसे खोला। अंदर एक कार्ड था। मेरी प्यारी लुबना, तुम्हारे लिए मेरी पहली तनख्वाह का सबसे खास तोहफा, वो खुशबू जो मेरे नसीब में सबसे पहले तुम्हारे लिए लिखी गई। लुबना जमीन पर बैठ गई, न चीखी न रोई और बस उसके होंठों से एक ही जुमला निकलता रहा, काश शक से पहले एक बार पूछ लिया होता। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि शक करने वाली औरत सिर्फ खुद को नहीं, पूरे रिश्ते को दीमक की तरह चाट जाती है। वो मोहब्बत को कैद कर देती है और वफा को इल्जाम में लपेट देती है। और एक वक्त आता है जब सब कुछ होते हुए भी इंसान अकेला रह जाता है। रिश्ते खामोश हो जाते हैं, दुआएं रूठ जाती हैं और नसीब में सिर्फ पछतावा रह जाता है। याद रखो, शक एक ऐसा अंधेरा है जो यकीन की रोशनी को निगल जाता है और जब यकीन मर जाए तो रिज़्क भी जाता है, इज्जत भी और सुकून भी। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अब हम बात करते हैं उस दूसरी औरत के बारे में जिससे दोस्ती, ताल्लुक या मुसलसल मेल जोल ना सिर्फ तुम्हारी किस्मत को दीमक की तरह चाट जाता है, बल्कि तुम्हारे नसीब से वो खैर भी छीन लेता है जो शायद तुम्हारी दुआओं से लिखी गई थी। ये औरत बज़ाहिर बड़ी मुहज्जब, नफीस और नरम मिजाज नजर आती है। उसकी बातों में अखलाक, अंदाज में नरमी और चेहरे पर एक अजीब सी मासूमियत होती है, मगर अंदर से वो ऐसी आग होती है जो खामोशी से जलाती है। वो औरत है रोना रोना करने वाली, हर वक्त अपनी बर्बादी का ढोल पीटने वाली औरत। जी हाँ, ये वही औरत है जो तुम्हें कभी ये नहीं बताएगी कि रब ने उस पर कितनी नेमतें नाजिल की, कितनी बार उसके रास्ते में खैर उतरी, बल्कि वो हर बात में दुख, हर बात में मुसीबत और हर बात में बेबसी को इस तरह पेश करेगी कि तुम्हें लगे जैसे दुनिया की सबसे मजलूम हस्ती यही है। तुम अगर खुश हो तो वो तुम्हें गुनहगार महसूस करवा देगी। अगर तुम्हारे पास शुक्र की कोई बात हो तो वो उसके सामने हसद बन जाएगी। और जब तुम उसके करीब रहोगे तो तुम्हें लगेगा कि दुनिया में कोई भी राज्य नहीं, कोई भी मुतमिन नहीं, और यही उसकी जहरीली ताकत है। वो तुम्हें शुक्रगुजारी से दूर कर देगी। तुम्हारे दिल में जो कनात है उसे खामोशी से छीन लेगी और तुम खुद भी शिकायतों की दुनिया में दाखिल हो जाओगे। रब की नेमतों पर नजर रखने के बजाय तुम उन बातों पर गौर करने लगोगे जो तुम्हारे पास नहीं, और यूं आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी जुबान पर भी वही अल्फाज आने लगेंगे, मेरी जिंदगी भी मुश्किल है, मेरे साथ भी नाइंसाफी हो रही है। जबकि हकीकत ये है कि तुम्हें जो मिला है उस पर कोई दूसरा सजदा कर सकता था। मेरे नबी ने फरमाया, जब बंदा अल्लाह की नेमतों पर शुक्र करता है तो रब उस पर और ज्यादा बरकत नाजिल फरमाता है
मगर जब तुम किसी ऐसी औरत के साथ दोस्ती करते हो जो हर वक्त शिकवा व शिकायत में जीती है, तो तुम उस मुकाम शुक्र से दूर हो जाते हो। तुम्हारी दुआएं कमजोर हो जाती हैं, तुम्हारा दिल बेइत्मीनान हो जाता है और तुम्हारी रूह पर अफसोस का बोझ आ जाता है। याद रखो, हर वक्त रोना रोने वाली औरत एक जहरीला आईना होती है। वो तुम्हें वो चेहरा दिखाती है जो सिर्फ मायूसी से भरा होता है, और जब तुम उस आईने को रोज देखने लगो तो तुम्हारा दिल अंधा हो जाता है। फिर न तुम नेमत देख सकते हो न नसीब, बस महरूमी, गरीबी, मायूसी, और वो भी वो जो शायद तुम्हारी थी ही नहीं। तो ऐ मेरे भाइयों और बहनों, ऐसी औरत से दूर रहो, क्योंकि जो हर वक्त मुसीबतों का जिक्र करे वो तुम्हें रिज़्क के बजाय शिकायत का आदी बना देगी। और जब जुबान पर शुक्र की जगह शिकवा आ जाए तो वो लम्हा रब की रहमत के रुख मोड़ने का लम्हा होता है। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अब मैं आपको उस औरत से जुड़ी एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो इतनी हैरान कुन और सबक आमोज है कि शायद आपके दिल को झंझोड़ कर रख दे। ये कहानी है एक ऐसी औरत की जो हर वक्त अपनी जुबान से शिकवे का जहर टपकाती रही और आखिरकार अपने ही नसीब की कश्ती को खुद